गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बताइए आप लोग को क्लियर दिख रहा है पहले? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर आज आने वाले करेंगे। ये बताइए कल वाले क्वेश्चन हम लोग को समझ में आए या नहीं? मैम आए। ठीक है, चलिए। मैम आए। ठीक है, मैम आए। ओके। आज पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कलम, ठीक है, कलम को 90 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में खरीदा, 10% माइक ऑफ रखिए प्लीज। 10% का लाभ, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने, ठीक है, करने के लिए वह उस पेन को कितने में बेचेगा? वह उस कलम को कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा? ठीक है, चलिए दिव्या कुमारी, ये बताइए हमको दिया क्या क्या है? मैम 90। 90 क्या दिया हमको? कलम खरीदा जाता है, खरीदा जाता है मतलब, खरीदा जाता है। हाँ, खरीदा जाता है मतलब उसका मैम कलम का क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, कलम का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आपको दिया है, कितना दिया है? मैम 90। 90, ठीक है। और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है? 10%। 10%, ठीक है। और अब ये बताइए हम लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर क्या लिखें यहाँ पे? मैम 10%। और दिव्या अधिकारी आप बताइए लाभ बराबर क्या लिखें यहाँ पे? मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, का 10% करते आए हैं ना अभी तक, ठीक है। लाभ बराबर क्रय मूल्य कितना है? 90 गुणा 10/100, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। लाभ बराबर कितना आया? 9 रुपए, ठीक है, लाभ आया हमारे पास 9 रुपए। और हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। माइक ऑफ रखिए प्लीज। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? 90 प्लस 9 यानी कि 93 रुपए। विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर 93 रुपए, ठीक है। हमने 90 रुपए में वस्तु को खरीदा था और 99 रुपए में बेच दिया, कितना? 10% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आया?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस और मैम। इसमें लाभ कितने का हुआ? 9 रुपए का। चलिए इतना नोट कीजिए, ये तो इजी था। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है आपको? 1000 रुपये दिया है। 1000 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है? 800 रुपये है। 800 रुपये है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और टाइल है बोर्ड माइक ऑफ रखिए प्लीज। दिव्या बाबा माइक ऑफ रखिए, ठीक है। सॉल्यूशन आपको क्रय मूल्य दिया है, कितना है? 1000 रुपये। मैम 1000। हाँ, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये दिया है, ठीक है। और वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मैम मूल्य। 800 रुपए। हाँ, अब ये बताइए इसमें लाभ होगा या हानि होगी आपको? मैम हानि। हानि। गुड, क्यों होगा? मैम क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। वेरी गुड। हानि बराबर, गुड, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि आ जाएगी हमारी 1000 माइनस 800 बराबर कितना आ जाएगा? हानि बराबर मैम 200 रुपए। मैम 200 रुपए। 200 रुपये। हानि कितनी आ गई? लेकिन हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर, बताइए पहले बताइए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? मैम हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। वेरी गुड, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी है हमारे पास? 200 की हमें हानि हुई। मैम 200। क्रय मूल्य कितना है? मैम 1000। 1000। गुड, गुणा 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो और 1 जीरो 200 वाला जीरो कैंसिल कर दो। हानि प्रतिशत बराबर कितना आया आपके पास? 20%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। किसी को डाउट? मैम किरण आपको समझ में आया? यस मैम। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। आयुष आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन है, एक खिलौने का, ठीक है, एक खिलौने को कितने रुपए में? 200 रुपए में, 200 रुपए में खरीदा जाता है
तथा 5% की हानि पर तथा 5% की हानि पर बेचा जाता है खिलौने का विक्रय मूल्य, ठीक है, खिलौने की हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है 200 रुपए और 5% की क्या हो रही है उस पर हानि हो रही है। अब जो खिलौना है खिलौने की हानि निकालनी है और उसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, चलिए इसे कौन बताना चाहेगा? बताइए इसमें क्या क्या दिया है, पहले ये बताइए। चलो योगेश आप बताइए। मैम क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए। खिलौने का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए। ठीक है, और क्या दिया है? मैम हानि प्रतिशत बराबर ठीक है, 5%। हाँ, हानि प्रतिशत बराबर 5%। अब हमको हानि कैसे निकालेंगे? हानि बराबर क्या होगा, जैसे वहां पे क्या होता था मैम हानि बराबर क्या होगा? मैम मैम हानि क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणा हानि गुणा प्रतिशत। 5%। हाँ गुड, मैम 5%। 5%। ठीक है, यानी कि हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 200 गुणा 5% को क्या लिखेंगे 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हानि बराबर क्या क्या मैम बचा? 10। हाँ, 2 गुणा 5 बराबर 10। तो हमारी हानि कितने रुपए की हुई 10 रुपए की। ठीक है, अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है जब हानि होती है, बताइए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है जब हानि होती है? देखिए, जब लाभ होता है, ठीक है, तो लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है अधिक होगा। मैम क्रय मूल्य माइनस हानि। हाँ, ठीक है, क्रय मूल्य। अब जब हानि होती है तो हम क्रय मूल्य में से हानि को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है 200 माइनस 10, यानी कि कितना आ जाएगा मैम विक्रय मूल्य। 190 रुपए। गुड, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारे पास 190। चलिए ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लो क्या क्या हुआ। हमें एक खिलौने को 200 रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, उस खिलौने का क्रय मूल्य दिया गया है और क्या दिया गया, हमको हानि प्रतिशत दी गई है 5% की। अब हमें पता है जब हम जैसे हम लाभ निकालते हैं, लाभ भी कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य का जितना प्रतिशत लाभ होता है उतना प्रतिशत निकालते हैं। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, जितने प्रतिशत की क्या होगी हमें हानि होगी। ठीक है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए गुणा 5%, 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या बचा 2 गुणा 5 बराबर 10। हानि होगी हमें 10 रुपए। लेकिन जब क्या होता है हमें हानि होती है तब हम जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हम क्रय मूल्य में से हानि को घटाते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है विक्रय मूल्य।
तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए माइनस 10 बराबर, इनको घटा के कितना है 190 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। नेक्स्ट है एक रेडियो कितने में 980 रुपए में 980 रुपए में खरीदा जाता है तथा 931 रुपए में 931 रुपए में बेचा जाता है इस पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलिए मनीष बताइए इसमें क्या क्या दिया है। मैम क्रय मूल्य बराबर मैम 980 रुपए। ठीक है, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 980। और क्या दिया है मैम रेडियो का मैम विक्रय मूल्य बराबर मैम ठीक है, रेडियो का 931 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर 931 रुपए। अब इसमें बताइए, इसमें लाभ होगा हानि? मैम लाभ। ठीक है, क्या होगा हानि, क्योंकि क्या है 980 रुपए अधिक है यस और मैम हानि 931 होगी। रुपए क्या है कम है। चलिए बताइए मनीष, 980 माइनस, पहले हानि का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर 980 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 931, दोनों को घटा के कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में से 1 मैम 51। 51, फिर से घटाइए, 10 में से 1 गया, आप यहाँ पे ऐसे अलग से, ठीक है, 9 और 931 है, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, मैम 7 में से 49। 6 गया 4, यानी कि 49। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत बराबर, मनीष बताइए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हानि प्रतिशत बराबर, अगर हानि प्रतिशत है तो ऊपर क्या लिखेंगे, हानि मैम 49 बट्टे, हाँ हानि बट्टे, पहले फॉर्मूला लिख लो, क्रय मूल्य मैम क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर 49, 49 बट्टे 980 गुणा 100। ठीक है, अब बताइए 49 और 980 किससे कट जाएगा, क्या इसको डायरेक्ट भागा दोगे 980 को मैं। ठीक है, देखो 9 दूनी 18 आता है, यानी कि 2 बार देख के देखो, 9 दूनी 18, ये 8, यहाँ से 1 बचा, और 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, यानी कि 49 कितने बार कटा, 2 बार, क्योंकि 20 आ जाएगा, ये 20, यानी कि 49 से 980 कितने बार कटेगा, 20 बार। तो आपका हानि प्रतिशत बराबर 1/20 गुणा 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 10 कैंसिल कर दो 5 बार,
यानी कि आपकी हानि प्रतिशत बराबर कितने आ गए? 5%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए नोट कीजिए। एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पुस्तक को 360 रुपए में 360 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 360 रुपये में बेचता है। ठीक है, उससे क्या होती है? 10% की हानि होती है। उससे 10% की हानि होती है। उस पुस्तक का क्या निकालना है आपको? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपको क्या दिया है? पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है। आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 300। 360। हाँ, गुड, 360 रुपये। और चलो इसको आज दिव्या बवारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, लाभ, पुस्तक पर लाभ कितना दिया गया है? सॉरी, पुस्तक पर हानि प्रतिशत बराबर कितना दिया है दिव्या बवारी? अरे बोलना है। ठीक है, 10%। अब क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। पुस्तक का क्रय मूल्य। देखिए, आपको इसलिए भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहती हूँ ताकि क्या हो, आपका एक तो ध्यान रहे और प्लस आप अगर देखते हो ना, करते हो, तो आपको एकदम से इजीली आ जाता है। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य, वरना मैं तो फटाफट से आपको करा के चली जाऊँ, आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर पुस्तक का क्रय मूल्य हमें निकालना। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य। अब हमें पता है हानि प्रतिशत। जब हम हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य गुणा हानि प्रतिशत कर देते हैं। कितनी हानि प्रतिशत होती है? ठीक है, यानी कि हानि बराबर क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत कितना दिया है हमको? 10%। 10%। ठीक है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य गुणा 10% को क्या लिख सकते हैं? 10/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। हानि बराबर क्या आ गया आपके पास? क्रय मूल्य गुणा 1/10। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्या हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमको निकालना है। हाँ, ठीक, अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। हमें पता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है? हानि हो रही है। और हमें पता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस माइनस हानि
माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य को हमने विक्रय मूल्य कितना दिया है 360 लिख दिया बराबर क्रय मूल्य हमें नहीं पता, क्रय मूल्य को हम ऐसे लिख लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, माइनस हानि कितना है क्रय मूल्य गुणा 1/10। यहां तक समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पे जैसे हमने कल करा था 360 बराबर क्रय मूल्य दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्रय मूल्य को बाहर कॉमन ले लो गुणा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, 1 माइनस ये बचेगा 1/10। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आया कैसे हुआ? Yes, क्रय मूल्य ma'am. को हमने ठीक है, क्रय मूल्य को कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा 1 माइनस 1/10। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम में। ठीक है, 360 बराबर क्रय मूल्य गुणा, ठीक है, इस 10 की गुणा 1 के साथ कर दो, क्या हो जाएगा 1 गुणा 10, बीच में माइनस का साइन है और 1 माइनस 1/10। ठीक है, 360 बराबर क्रय मूल्य अंदर क्या क्या बचा 10 माइनस 1/10, तो 360 बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा में क्या आ जाएगा 10 में से 1 क्या 9/10। ठीक है, अब जो 9/10 है ये क्या होगा बराबर के इधर आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा जो हर में है 10 वो कहाँ चले जाएगा अंश में, और जो 9 क्या है अंश में है वो कहाँ चले जाएगा हर में, यानी कि ये बच जाएगा 360 गुणा में जाएगा 10/9 बराबर क्रय मूल्य, यही रहने दीजिए क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम पता है 9 से की टेबल में आता है 9 से को 36 होता है, 40 बार कैंसिल हो जाएगा, अब ये आ जाए 40 गुणा 10 बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, अब हो जाएगा 400 बराबर क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकला 400 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य आया हमारा 400 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर, और तो सब इजी है, बस जब क्रय मूल्य निकालना है उसके लिए थोड़ा सा लेंथी है। इतना समझ में आया आप लोग को या फिर से समझाना है? मैम समझ में आया। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन है केक फूलदान का लागत मूल्य दिया है आपको 120 रुपया, यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए पहले बताइए क्या क्या दिया है। पलक आपको मेरी आवाज आ रही है? फूलदान का क्या दिया है
लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना है 120 रुपए। ठीक है, और हानि प्रतिशत दी है कितना 10%। हानि प्रतिशत बराबर 10%। दिशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए ये बताइए हानि कैसे निकालेंगे? हानि बराबर मैम क्रय मूल्य गुणा मैम हानि। हाँ, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य गुणा हानि प्रतिशत। ठीक है, जितना प्रतिशत हानि हुई है, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 120 गुणा हानि प्रतिशत कितना है 10। मैम 10%। गुड। हानि बराबर 120 गुणा 10% को क्या लिखें दिशा? मैम 10/100। 10/100। अब क्या करें? मैम 100 के एक जीरो से मैम 10 के एक जीरो काट देंगे। हाँ। मैम 100 के एक जीरो से मैम 120 के एक जीरो काट देंगे। वेरी गुड। हानि बराबर कितना आ जाएगा? मैम 12%। 12। ठीक है, प्रतिशत तो यहाँ पे था ना, तो अब आ गया हानि हमारे पास 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये। अब ये बताओ दिशा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर मैम क्रय मूल्य माइनस हानि। हाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि। क्रय मूल्य कितना दिया है? मैम 120। विक्रय मूल्य 120 माइनस कितना? मैम 12। 12। तो कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 10 में से 2 क्या 8। मैम 108 रुपए। हाँ, 108 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, वेरी गुड दिशा। चलिए नोट कीजिए। सबको समझ में आया या नहीं? यस मैम मैम। आया। ठीक, मैम आया। चलिए मैम। ठीक है, मैम अभी नोट नहीं कर रखा। ओके कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, सबने मैम नोट नोट कर कर लिया? लिया। ठीक, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, चलिए चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, कल हम करेंगे साधारण ब्याज। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। मैम। गुड नाइट शुभम। गुड नाइट शुभम। गुड नाइट दिशा। गुड नाइट दिव्या, दिव्या भवानी, दिव्या चितारी। गुड नाइट गुड नाइट मैम। मैम। गुड नाइट योगी। गुड नाइट किरण। गुड नाइट मैम।
गुड नाइट दिशा गुड नाइट गुड नाइट